कल तक जो आसमान में सुराख करने की बात कर रहे थे, आज वही ट्रंप सीजफायर 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 की रट लगाकर बैठे हैं। ईरान कह रहा नहीं लड़ो, ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ईरान कह रहा जंग करो, हम तैयार बैठे हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है इस वॉर में। मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि क्या हासिल हुआ अमेरिका को। 28 फरवरी के बाद से 45 दिन के मुहाने पर खड़े हैं, राइट? क्या मिला है अमेरिका को इस जंग में? कोई एक अचीवमेंट कोई बता दे। बगैर त्रासदी के क्या हासिल हुआ? पूरी दुनिया में गैस तेल की त्रासदी, और ये सब अमेरिका की थानेदारी की वजह से हुआ। लेकिन एक अजीब सी खामोशी नजर आती है, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन अब आवाज उठने लगी है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने चीनी जहाज को रोककर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने की कोशिश की थी, बीजिंग की एक धमकी ने व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसरा दिया। हुआ क्या है? ट्रंप समझ गए अगर चीन समंदर में उतरा तो फिर खाड़ी से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि ईरान पहले ही गली की फांस बना हुआ है। इसलिए सुपर पावर अमेरिका सीज फायर की रट पर मजबूर है, और ये भी कह रहे हैं कि हमने होर्मुज खोल दिया और हमेशा के लिए खोल दिया है। बीते दिन ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना ने वो हिमाकत की जो उसे भारी पड़ सकती है। चीनी जहाज को रोकने की कोशिश की। जिनपिंग ने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान और चीन के बीच दखल देना अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अमेरिका को हद में रहना चाहिए। चीन की धमकी के बाद हालात देख लीजिए। माल्टा फ्लैग्ड VLCC यानी कि वेरी लार्ज कैरिंग कैपेसिटी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को चीरता हुआ निकला है। यह है VLCC जहाज जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये GPS ट्रैकिंग इस वक्त आप देख रहे हैं, जो काफी देर तक इस इलाके में चक्कर लगाता रहा और आखिरकार गल्फ ऑफ ओमान होते हुए निकल गया। और ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, ये उस GPS ट्रैकिंग की मूवमेंट है जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि VLCC जहाज ब्लॉकेड के बाद यहां से कैसे कच्चा तेल लेकर गया। 2 दिन तक गल्फ ऑफ ओमान में लंगर डालकर बैठा हुआ था। होर्मुज से निकलने की परमिशन नहीं थी। ट्रंप को लगा था दुनिया को डरा देंगे, चीन को सेटबैक कर देंगे, पीछे धकेल देंगे। ट्रंप के तेवर काफूर हो चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चीन को भी मना रहे हैं और ईरान के साथ सीजफायर की बातचीत भी करना चाहते हैं। ट्रंप चीन की दोस्ती का हवाला दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की तारीफ में, जरा वो सुन लीजिए आप। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन खुश है क्योंकि मैंने होर्मुज हमेशा के लिए खोल दिया है। चीन के साथ पूरी दुनिया के लिए होर्मुज खोल रहा हूं। होर्मुज पर ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। चीन सहमत है, ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। कुछ हफ्ते में चीन पहुंचूंगा तो जिनपिंग प्यार से मिलेंगे। चीन अमेरिका मिलकर साझेदारी से अच्छा काम कर रहे हैं। क्या यह लड़ाई झगड़े से कहीं बेहतर है? अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। यानी इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। आखिर ट्रंप इतने पानी पानी क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब है तेहरान और बीजिंग के गठजोड़। ईरान के पास वो अलादीन का चिराग है जिसे चीन नहीं दिया है। चीन जो घातक हथियार और खुफिया तकनीक ईरान के साथ साझा कर रहा है, उसने अमेरिका के होश उड़ाए हुए हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि चीन ईरान को हथियार ना दे, चीन ईरान को हथियार ना दे। और अब वो कह रहे हैं चीन को हमने खुश कर दिया है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्यों लड़े, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे। जाहिर सी बात है चीन के साथ पंगा मोल नहीं लेना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके बाद क्या?
अब आपको बताते हैं कि चीन को पक्ष में करने से अमेरिका को क्या फायदा हो सकता है और ईरान को क्या नुकसान हो सकता है। अमेरिका को फायदा यह है कि चीन ईरान को हथियार सप्लाई बंद कर देगा, लेकिन जैसे अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते वैसे चीन पर भी भरोसा नहीं कर सकते। चीन ने कह दिया हां बंद कर देंगे, लेकिन भगवान जाने कैस्पियन सी में किस जहाज में भरकर क्या सामान रूस ईरान को पहुंचा रहा है, उसमें कितना हथियार लदा है, कितना सैन्य साजो सामान लदा है, क्या क्या चीजें लदी। खैर, ईरान को नुकसान यह कि ईरान की सैन्य शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन वो तब होगी ना जब चीन हेल्प नहीं करेगा। चीन और ईरान बहुत करीबी दोस्त हैं। इवन सैंक्शंस में भी चीन और ईरान आपसी कारोबार करते रहे, अमेरिका की परवाह किए बगैर। डोनाल्ड ट्रंप के दावे गए तेल लेने, बीजिंग कभी ईरान की मदद नहीं रोकेगा, यह बात लिख के ले लीजिए। और बीजिंग इसलिए भी नहीं रोकेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तेहरान का किला गिरा तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में बहुत सख्ती से एक्टिव हो जाएगा और खाड़ी के देशों के तेल को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा, जो चीन के फेवर में नहीं होगा। और इसलिए चीन को मनाने में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ईरान चीन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर सटीक निशाना लगा रहा है। ट्रंप चीन की जी हुजूरी में लगे हैं। कल तक जो ड्रैगन को आंखें दिखाते थे वो कह रहे हैं अब नेक्स्ट मंथ में चीन के दौरे पर जा रहा हूं, जिनपिंग बहुत खुशी के साथ मिलेंगे, हमने चीन को होर्मुज का तोहफा दे दिया है। लेकिन यकीन मानिए चीन ईरान की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं देगा। ट्रंप को डर है कि अगर चीन और ईरान की ये चोली दामन वाली साथ जारी रही तो फिर अमेरिका ताश के पत्तों की तरह मिडिल ईस्ट में ढेर हो सकता है। इसलिए ट्रंप हर कीमत पर चाहते हैं कि चीन ईरान से दूर रहे, उसके लिए हर कोशिश कर रहे हैं। अब देख लीजिए ईरान को मदद कैसे पहुंचाता है चीन। अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद ईरान से सबसे बड़ी मात्रा में चीन लगातार तेल खरीदता रहा। छोटे बैंक्स, गुप्त तेल टैंकर से, और इससे ईरान की इकोनॉमी में लगातार उसे मदद मिलती रही। यही नहीं, चूंकि डॉलर में कारोबार नहीं हो सकता है, करेंसी नहीं पहुंचाई जा सकती है, तो चीन और ईरान ने मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि जहां तक आप करेंसी खपा सकते हैं वहां तक आप करेंसी दे दीजिए, और जहां करेंसी की लिमिट आ जाएगी वहां पर आप ईरान को डेवलप कीजिए। ईरान में ब्रिजेस, हाईवेज, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक, यहां तक की खबर यह भी है कि ईरान को जासूसी के लिए, निगरानी के लिए चीन ने अपना उपग्रह भी दिया, TEE-01B नाम का उपग्रह, जिसने अमेरिकी लोकेशंस को एक्सपोज कर दिया ईरान के सामने। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ईरान का खुलकर समर्थन किया, यहां तक कि चीन ने ईरान और होर्मुज के लिए वीटो पावर तक का इस्तेमाल कर दिया। याद होगा आपको, यह कहानी मैंने आपको बताई थी जब बहरीन ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए ईरान के ऊपर वैश्विक सैन्य कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुतिन ने और शी जिनपिंग ने वीटो का इस्तेमाल किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्तावी मसौदा गिर गया। कुल मिलाकर बात साफ है, अमेरिका इस इलाके में कागजी शेर नजर आ रहा है। ईरान के वार से ट्रंप घबराए हुए हैं। होर्मुज स्ट्रेट से सैकड़ों किलोमीटर दूर ब्लॉकेड लगाकर बैठे हुए हैं। उन्हें पता है अगर चीन ने पूरी ताकत लगा दी तो फिर अमेरिकी सेना इस इलाके में बहुत लंबे समय तक फंस सकती है, और अमेरिका के सामने यहां से निकलने का ऑप्शन हमेशा के लिए क्लोज हो सकता है और एक लंबी लड़ाई में अमेरिका गिर सकता है। तो बीजिंग, तेहरान और मॉस्को के तिकड़े में क्या फंस गए ट्रंप? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विश्लेषक, अमेरिका से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रुक करूंगा पूर्णिमा जी का। पूर्णिमा जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, आखिर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड लगाकर क्या यह साबित करना चाहता है कि वो जीत चुका है? क्योंकि बीजिंग, मॉस्को और तेहरान के तिकड़े में फंस चुका है यूएस,
ये तो साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में क्या चर्चा चल रही है, आपके मीडिया में क्या खबर है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। हमारे मीडिया बेसिकली जो ट्रम्प कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रही है। दिस इज वेयर वी आर अनफॉर्चुनेटली। आज एक इंटरव्यू सामने आई है, अभी पूरा सुनने का मौका नहीं मिला, बट वो धीरे धीरे सुन रहे हैं। वहाँ पे स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं उनकी पहले जो भाषा है वही आ रही है। आप माई फर्स्ट ईयर हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल। मैंने 8 युद्ध बंद करवाया है। मैंने मैंने विश्व में शांति लाई है। हमारी कंट्री इज डूइंग वेल, हम तरक्की कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उन्होंने ये कल ये भी बता दिया था कि चीन में जब जाएंगे शी जिनपिंग उनको हग करेंगे। अब कोई अगर सेन एनालिस्ट है, आप इसको आप क्या बोल सकते हो? ही हैज गॉन टोटली अनहिंज्ड एंड मैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे जो सबसे पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, ना कंट्री के बारे में सोच रहे, ना कंट्री के लोगों के बारे में सोच रहे। दुनिया तो छोड़ ही दो अभी, लेकिन आपने चीन के बारे में बोल रहे हो सिर्फ। लेकिन आपकी ध्यान थोड़ा सा चेंज करके मैं टर्की के ऊपर लेके आना चाह रही हूँ। जस्ट फ्यू वीक्स एगो हाँ। हमारी यहाँ पे चेंजेस हो रही है, नैरेटिव चेंजेस फिर से हो रही है। एक ईरान के ऊपर, ईरान को एक टेररिस्ट घोषणा करके उसके ऊपर सैंक्शन डाल के उसको एक एनिमी बनाने के लिए 50 साल की समय लगी है। लेकिन टर्की के ऊपर वो करने के लिए वो इतना समय नहीं लेंगे, ना 40 साल, ना 30 साल, ना 20 साल, ना 10 साल। अभी सडन शिफ्ट हुआ है नैरेटिव की। टर्की के ऊपर नेफ्टली बेनेट की एक बयान सामने आई है, जो उन्होंने बताया कि टर्की इज द न्यू ईरान। और उसके बाद सिवियर कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुकी है वाशिंगटन डीसी से। आप अभी देखेंगे टर्की के ऊपर अटैक करने की प्लान बना रहे हैं। अभी नेटो के वहां पे दबदबा क्यों चल रहा है? नेटो अगर खत्म हो जाए टर्की के ऊपर, जब वो लोग टारगेट करेंगे तो नेटो नहीं रहेगा। अगर नेटो नहीं रहे तो टर्की को वो लोग ऑटोमेटिकली ले सकते हैं अपने मतलब खत्म कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके ऊपर आपको नजर रखना चाहिए। और पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान इज बिकॉज पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड दैट हैज न्यूक्लियर वेपन। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।